तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक जबरदस्त टॉपिक जो कि रहने वाला है क्लास 12th के फिजिक्स के 2 चैप्टर की, जो कि चैप्टर का नाम है हमारा स्थिति का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 3 नंबर में पूछ 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो हम लोग चलो उसी को समझने वाले टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या है? दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। जो दो हमारे आवेश हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा, हमें निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस समझिए क्या कर दो आवेश। तो पहले हमें दो आवेश कर लेना है, बना लेना है। ठीक है, तो पहले हम दो आवेश बना लेते हैं। एक आवेश हमारा ये है, ठीक है, कुछ दूरी पर एक आवेश और जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू है। ठीक है, और इनकी जो दूरी है वो कितनी है? आर दूरी है। ठीक है, ये इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट मतलब अनंत तक है। ठीक है, अनंत है। तो अब हम लोग इसके बारे में, जो ये जो डायग्राम है इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसके बारे में हम थोड़ा 2 लाइन लिखेंगे और फिर इसी का हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, फॉर्मूला इसी पर हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। तो हम लोग ने सीखा कि जो डायग्राम, जैसे हमें कोई चीज प्रूफ करनी है तो उसके बारे में लिखते हैं, तो मान के लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मान के, माना, माना। ठीक है, क्या लिखेंगे? माना लिखेंगे, माना दो आवेश। ठीक है, दो आवेश -1, ठीक है, या फिर माइनस प्लस हम लोग A1 A2 लिख लेते हैं, जिससे लिखने में आसानी होगी। ठीक है, जिससे कि क्या होगी? लिखने में आसानी होगी। तो लिखते हैं। ठीक है, बाकी देखो हम लोग इसे ए बी मान लेते हैं जिससे कि और आसानी हो। ठीक है, ए और बी, बिंदु ए और बी, जिससे लोगों को और आसानी हो समझने में बच्चों को। ठीक है, तो लिखेगा हम लोग लिखेंगे कि माना एक सॉरी दो आवेश। देखो आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो हमारा ये लिखा हुआ है इसी को हम लोग अपनी भाषा में भी बना सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे दो आवेश बिंदु ए व बिंदु बी पर रखे हुए हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिखें कि दो आवेश बिंदु ए तथा बिंदु बी पर रखे हुए हैं। ठीक है, जो बिंदु ए पर -q तथा बिंदु बी पर +q रखा हुआ। देखो आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं या फिर आपके टीचर दूसरी तरह से लिखाए हों तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसे हम लोग अपनी भाषा में जैसे मतलब हमें चाह रहे हैं हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं। ठीक है, हम मगर हमारे जो लिखने का भाव हो इस पर आधारित होना चाहिए। बस हमें ये ध्यान देना है और कुछ नहीं ध्यान देना है, बस हमको इतना ध्यान देना है बस। ठीक है बच्चों, आप देखो आप लोग समझिए कि हमें लिखना कैसे। हम जो लिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान न दीजिए। हमारा फॉर्मेट देखिए कि हम लोग कर कैसे रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए हम इसे लिख रहे हैं ये, तो आप लोग इसे समझिए हम लोग लिख क्या क्या रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। आप लोग इसको देखिए, ये ना देखिए कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। आप लोग इसके बारे में आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप लोग ये लिख सकते हैं जैसे कि माना दो बिंदु ए बी है जिस पर या फिर आप लोग क्रमशः लिख सकते हैं -q +q रखे हुए हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे भी बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना हुआ, रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इतना ही लिखना होता है। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे +q आवेश के कारण जो बिंदु बी पर विभव है उसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, उससे पर हम लोग ज्ञात करेंगे किस पर? बिंदु बी पर। तो हम लोग बिंदु बी पर देखेंगे। ठीक है, बिंदु बी पर
एक बात और देख लें कि जो ए बी की दूरी है, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी जो कि ए बी की दूरी है आर है, ठीक है, जो ए बी की दूरी है वो आर है, ठीक है। आप लोग इतना देखो, आप लोग अपनी भाषा में बना के लिखिएगा, बस इतना हम जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में। और आगे अब हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, किसके वैद्युत विभव, किस पे, बिंदु एक एक करके दोनों को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं प्लस जो हमारा आवेश है टू, ठीक है, हम लोग उस पर देखेंगे। तो आवेश प्लस आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु बी पर अलग कलर के पेन से दिखाते हैं, ठीक है। वैद्युत विभव, आप लोग में वैद्युत विभव का फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर, आप लोग जानते हैं V बराबर 1/4πε0, ठीक है, Q बटे R। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है वैद्युत विभव, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वैद्युत विभव, ये आप लोग जानते हैं वैद्युत विभव होता है, ठीक है। अब हम लोग इसी के माध्यम से अब हम लोग इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो अब हम लोग दूसरे आवेश के लिए निकालेंगे, तो ये पहले आवेश के लिए हो गया, अब हम लोग दूसरे आवेश के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ लिखेंगे Q2 के लिए, ठीक है, देखो ये 1 है, हम मान सकते हैं, तो हम लोग इसके लिए 1 भी लगा देंगे, ठीक है, बाकी नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 2 लिखेंगे तो वहां 2 मेंशन कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक है। बिंदु 2 को अनंत से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बिंदु सॉरी आवेश Q को बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो उसका कार्य क्या होगा, W बराबर, हम लोग कार्य के जो फार्मूला होता है उससे हम लोग क्या देखते हैं, W बराबर, ठीक है, W बराबर हम लोग क्या देखते हैं, W बराबर जो विभव और आवेश, ठीक है, जो हम लोग V इंटू Q1 या Q2, ठीक है, हम लोग ये देखते हैं, तो W बराबर यहाँ देखेंगे हम लोग V इंटू Q1 या Q2, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, N हम जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। 2 पर हमें देखना है तो हम लोग यहाँ 2 पर मान के चलेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग दूसरे का निकाल रहे हैं, ठीक है, बिंदु V पर, तो हम लोग V का मान, ये वाला V का मान यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो W बराबर, W का मान कितना है हमारा 1/4πε0 Q1 R स्क्वायर इंटू ये वाला Q2, Q1 Q2, ठीक है, ये W, ये वाला हमारा मान आ गया। अब ये मान हमारा मान आ गया W, अब हम लोग इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। Q1 Q2 R स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है, ये रहे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कार्य निखरा, ठीक है, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकल गया दोनों, जो ये हमारा आवेश है इसका दोनों का कार्य आ गया, ठीक है, ये हमारे कार्य आ गया। अब हम आपको बता दें कि ये जो हमारा कार्य होता है, ठीक है, आप लोग हम लोग हट जाने पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट रखिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट के अभी और बताते हैं आपको, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे ये कार्य है, ठीक है, ये जो हमारा कार्य है यही हमारा क्या होता है, स्थित ऊर्जा के रूप में निहित होता है, ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे यह कार्य W, ठीक है, ये कार्य
तो हम लोग लिखेंगे यह कार्य, क्या लिखेंगे हम लोग, हम लोग लिखेंगे यह कार्य निकाय में, ठीक है, यह कार्य W निकाय में, निकाय स्थितिज रूप, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है। तो ये किसके स्थित ऊर्जा के रूप में जब निहित होता है तो W के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, W के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, U। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, लिए लो, ये आ गया हमारा स्थितिज ऊर्जा। बहुत ही सिंपल और एक छोटा सा नॉर्मल बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो आप लोगों को ये वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग बहुत आसानी से समझे होंगे इस टॉपिक को। तो हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे किसी एक दूसरे बहुत बढ़िया टॉपिक में। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, बहुत गर्मी है बच्चों।